भरत नहीं चाहते थे कि वह राजा बने। दशरथ के सभी प्रेतकर्म करने के पश्चात भरत वन जाकर श्रीराम को लौटा लाना चाहते थे। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 78वां सर्ग। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा। भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं। वे सत्वगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए। ये कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण धामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मैं पूछता हूं कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया? जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वे राजरानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। करघनी की विचित्र लड़ियां तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। वही सारी बुराइयों की जड़ थी। वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीटकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों ने पिता के शरीर का परित्याग देखा है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझे करें। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सह दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है कि ये हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चले। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति हैं। शत्रु का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष से भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जाते थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन, नक्षत्र मालाओं से अलंकृत
शरत काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कही, उसे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उनके वचन बहुत कठोर थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वे शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे ये भय न होता कि धर्मात्मा श्रीराम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान ले, तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वधरूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांसें खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त हुई, अचेत हुई। कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने और होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजरे में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। जानते हैं कुब्जा को और कैकेयी को छोड़ देने के पश्चात भरत ने क्या निर्णय लिया, अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबाज। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।